नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि यह जो केस के संबंध में आज हम आपको बताने वाले हैं वह केस है कर्नाटक राज्य बनाम रंगराजू का। सभी जो है केस का नाम यहाँ पर लिख लें क्योंकि केस इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोबारा मैं बताती हूँ। केस का नाम है कर्नाटक राज्य बनाम रंग राजू। ठीक है, ये केस का नाम है, लिख लीजिए इसको। अब इस केस में क्या कहा गया है, देखिए इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जो किसी भी महिला का शव होता है उसके साथ यदि सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाएंगे तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की जो दलील रखी गई थी कि किसी महिला के शव के साथ यौन संबंध बनाना जो है वो रेप की कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस दलील को खारिज कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या बातें रही हैं यहाँ पर सारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन जो है 375 और में परिभाषित था रेप को, और 376 में उसके लिए पनिशमेंट थी। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आगे जो हमारे सेक्शंस दिए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब अगर हम देखें अपने भारतीय न्याय संहिता को तो वहाँ सेक्शन 360 यानी कि आपका 63 के अंदर तो जो है परिभाषित किया गया है रेप को, और 64 के अंतर्गत पनिशमेंट दी हुई है। और उसके बाद फिर आगे जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पर जो है बताई गई हैं अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत। ठीक है, गैंग रेप के बारे में, लगातार किसी महिला के साथ इस प्रकार का एक्ट होने पर अगर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, 16 साल से कम एज की महिला के साथ, या फिर आपका 12 साल से कम एज की महिला के साथ रेप करना, या फिर ऐसी कंडीशन कभी कभी हो जाती है। देखिए क्या होता है कि जो किसी महिला को शादी का झूठा झांसा देकर या फिर उसे अपॉइंटमेंट यानी कि उसका हम आपको प्रमोशन कराएंगे, नौकरी लगाएंगे, इस प्रकार का झूठा झांसा देकर महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, तो वो अब जो है रेप की कैटेगरी में नहीं होगा। इस प्रकार का न्यू सेक्शन जो है 69 न्यू ऐड किया गया है हमारे जो है BNS के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पर इनकी मेन क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड कानून नेफ्रोफीलिया, तो आइए बताते हैं नेफ्रोफीलिया क्या होता है। देखिए, किसी महिला के शव के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन बनाना होता है वो नेफ्रोफीलिया कहलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे नेफ्रोफीलिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि हाई कोर्ट के समक्ष इस प्रकार का एक मैटर गया था कि किसी ने किसी महिला के शव के साथ रेप किया तो हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को आंशिक रूप से बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो था उनके द्वारा किसी व्यक्ति को जिसने किसी महिला की पहले डेथ की फिर उसकी बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने उसे आंशिक रूप से बरी कर दिया। इस मामले को फिर फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की, बट हाई कोर्ट ने भी वहां पर उस याचिका को खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, जिसमें आरोपी ने मृतक की हत्या करने के बाद उसके शव के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। आंशिक बरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर उस पर 2 अपराधों का आरोप लगाया गया। पहला उस पर डेथ का लगाया गया, मर्डर का, और यानी कि 100 अगर हम बात करें यहाँ पर 103 आएगा आपका किसके BNS के अंदर, 302 IPC के अंतर्गत। दूसरा, फिर उसने उस महिला की डेथ के बाद उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो आंशिक रूप से मतलब उसको हत्या के लिए तो दोषी ठहराया गया, बशर्ते उसको जो है रेप के लिए दोषी वहां पर नहीं ठहराया गया। तो आंशिक रूप से बरी मतलब एक अपराध से उसको बरी कर दिया। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, नेक्रोफीलिया। अब यहाँ पर देखिए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को, यह जो डिसीजन दिया था कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा दिया था, तो यहाँ पर उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जो उस आरोपी को आंशिक रूप से बरी किया गया था एक मामले में 376 वाले मैटर्स में, तो वहाँ पर वो जो अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उस अपील को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो डिविजनल बेंच थी उसके द्वारा सुना जा रहा था। तो इसमें आरोपी को मृत शरीर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए रेप के आरोप से यहाँ पर बरी कर दिया गया, लेकिन हत्या के अपराध के लिए उसकी दोषिता बरकरार रखी। तो यहाँ पर जैसा भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है देखिए कि कर्नाटक के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमन पवार ने राज्य की ओर से दलील दी
कि सेक्शन 375C के तहत बॉडी शब्द को शव को भी, यानी कि जो शरीर शब्द है 375C के अंतर्गत, जैसा भी ये चीज़ें जो है 63 BNS के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो उस शरीर शब्द में शव को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा कर्नाटक के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे अमन पवार, जिन्होंने राज्य की तरफ से दलील दी थी, उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि रेप की परिभाषा 7वें विवरण के तहत ऐसी स्थिति, मतलब जो सेक्शन 375 का 7वां विवरण है जिसमें महिला की कंसर्ट की बात की गई, तो वहां पर उस महिला की कंसर्ट भी नहीं थी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो शव है वो किसी प्रकार की कंसर्ट नहीं दे पाएगा। चुनौती पर विचार करते हुए डिविजनल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि नेक्रोफिलिया आईपीसी के तहत कहीं भी अपराध नहीं है और वह इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। तो यहाँ पर इस मामले को, जो कि कर्नाटक राज्य बनाम रंग राजू का मामला है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्रोफिलिया भी आप लोग समझ गए होंगे। एज ए लॉ स्टूडेंट होने के नाते नेक्रोफिलिया क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ना ही हमारे आईपीसी के अंदर नेक्रोफिलिया को अपराध बताया गया, तो न ही हमारे BNS के अंदर नेक्रोफिलिया को अपराध बनाया गया है। बट बशर्ते होना क्या चाहिए कि स्टेट को इस प्रकार का कोई लॉ ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें जो महिलाएं होती हैं उनकी जगह कोई युवा महिला है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका जो बॉडी है उसको, उसकी बॉडी की डिग्निटी भंग ना हो, इसके लिए कोई ना कोई जो है कानून ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। बशर्ते अभी फिलहाल के लिए इस चीज़ में किसी प्रकार का कोई नेक्रोफिलिया को यहाँ पर अपराध घोषित नहीं किया गया है। तो एक्यूज्ड को 302 के अकॉर्डिंग, यानी कि हत्या के लिए तो दोषी किया जाएगा, परंतु उसे जो है यहाँ पर उस बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के एवज में जो है रेप के लिए पनिशमेंट नहीं की जा सकती। तो यह जो वीडियो है ये सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर सभी पर्सन्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। थैंक यू।